आज के टॉपिक की अगर बात करें तो आज का टॉपिक है हमारा क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, आपको पता ही है। और उसमें हमारे पास ना आज ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। आज की वीडियो जो ना ज़्यादा लंबी होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ज़ैद क्रॉप। तो इनमें से कौन सी ज़ैद क्रॉप है? कॉटन है, ककम्बर है, कॉफ़ी है या मिलेट है? बताएं क्या होगा इसका आंसर। वो होगा आपके पास ककम्बर, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ी हुई है सिल्वर फाइबर? किसको कहते हैं? लेदर से, ऑयल सीड्स, जूट या फिर कॉटन? किससे है ये है आपके पास कॉटन से। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खारिफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। इनमें से कौन सी है? रागी है, सीसमम है, सनफ्लावर है या फिर शुगर कैन है? बताएं क्या होगा इसका आंसर। वो होगा आपके पास सीसमम, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये, द खारिफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ। तो किस मंथ में इनको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है मतलब, ठीक है। तैयार होती है कब ये खारिफ क्रॉप्स? सितंबर अक्टूबर में, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई या फिर मई जून में? कब होता है ये? इसको किया जाता है सितंबर अक्टूबर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए खारिफ क्रॉप। तो इनमें से कौन सी खारिफ क्रॉप नहीं है? वीट है, ग्राउंडनट है, पैडी है या मेज है? देखिए हमने कल भी करा था कि खारिफ और राबी होती है कौन सी? समर क्रॉप्स, सॉरी समर नहीं, विंटर क्रॉप्स होती हैं, ठीक है ना। और खारिफ आपके पास कौन सी होती है? समर क्रॉप्स होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने कहा कि कौन सी खारिफ नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब हमें बतानी है इनमें हमें कोई ना कोई राबी क्रॉप मिलेगी, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे वीट हमारे पास क्या है? वीट हमारे पास एक राबी क्रॉप है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा हमारे पास वो ए पार्ट ही होगा, ये खारिफ क्रॉप नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप्स। तो इनमें से खारिफ क्रॉप्स की एग्जाम्पल बतानी है हमें, ठीक है ना। ग्राम, कॉटन, पी या फिर वीट? तो बताइए खारिफ क्रॉप की अगर बात करें तो वो आपके पास है कौन सी? कॉटन, बी पार्ट इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट, रेड लिटरेट सॉइल्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर द क्रॉप्स। कौन सी साइल के लिए ये मोस्ट सूटेबल रहती हैं? जो रेड लिटरेट साइल है, कैश्यू नट के लिए, ग्राउंड नट के लिए, ऑनियन या फिर नन के लिए? किसके लिए इंपॉर्टेंट रहती है ये सूटेबल रहती है? किसके लिए? कैश्यू नट के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या है, विच ग्रुप ऑफ क्रॉप्स बिलोंग टू फाइबर क्रॉप्स एंड आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी क्रॉप है जो फाइबर क्रॉप्स से उस ग्रुप से आई है, ठीक है ना, और इंडिया में लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस की जाती है? ग्राम एंड तुर है, जूट एंड हेम्प है, टी एंड कॉफ़ी है या फिर नन है? क्या होगा इसका आंसर बताएं आप। वो होगा जूट एंड हेम्प, बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या है, सोनालिका एंड मालविका आर द इम्प्रूव्ड वराइटीज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स। तो ये किसकी वराइटीज है? वीट है, राइस है, ग्राम है या फिर नन है? बताएं किसकी है ये। अगर इसकी बात करें ना आंसर की तो वो आपके पास वीट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या है, द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज। क्या कहते हैं उसको? मॉनसून कहते हैं, वेदर कहते हैं, एटमोसफेयर कहते हैं या फिर क्लाइमेट कहते हैं? सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन कहते हैं मॉनसून को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स द फर्स्ट मॉनसून इन समर। तो फर्स्ट मॉनसून इन समर इनमें से कौन सा पार्ट रिसीव करता है? हिमालयस है, मेघालय प्लेट्यू है, वेस्टर्न घाट है या फिर ईस्टर्न घाट है? तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमारी इंडिया में सबसे पहले जो फर्स्ट मॉनसून जहाँ पर जो इंडिया में रिसीव होता है सबसे पहले वो आपके पास वेस्टर्न घाट है, ठीक है। स्टेट बनेगी तो केरला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द स्टेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर रिलेटेड टू प्री मानसून शावर नॉर्वेस्टर। तो हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है जो मतलब इसमें जहाँ पर हमें नॉर्वेस्टर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो कौन सा स्टेट है जहाँ पर ये नॉर्वेस्टर आता है, ठीक है ना। एक किस्म का आपके पास देखेंगे तो ये इसमें थंडरस्टॉर्म है, ठीक है ना। तो कहाँ पर है? केरला, कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल एंड असम में है, गुजरात एंड महाराष्ट्र या फिर राजस्थान या पंजाब में? कहाँ पर है ये आपके पास नॉर्वेस्टर हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर? वेस्ट बंगाल एंड असम में, ठीक है। बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फर्स्ट रिसीव्स द रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। तो कौन सी स्टेट है जहाँ ये साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले जहाँ पर आता है, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल है, केरला है, राजस्थान है या फिर हिमाचल प्रदेश? क्या होगा इसका आंसर बताएं। वो होगा आपके पास केरला, बी पार्ट इसका क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हाँ ये हो गया ना। चलिए देखिए क्या है, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम। तो
किससे रिसीव होती है? मार्च टू इसमें कब से होती है? मार्च टू जून, जून टू सितंबर, अगस्त टू नवंबर, या फिर नवंबर टू फरवरी। तो देखिए मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो रेनफॉल रिसीव करता है कब? जून से लेकर सितंबर तक, क्योंकि यही तभी तो मानसून आता है ना, ठीक है ना। चलिए मानसून वाली रहने की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लाइंग लोकल विंड्स हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ मैंगोज? तो इनमें से कौन सी लोकल विंड है जो कि मैंगोज की राइपनिंग में क्या करती है, उसके पकने में मदद करती है? नॉर्वेस्टर है, मैंगो शावर है, लू है, या फिर ब्लोसम शावर है? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास मैंगो शावर। लेकिन इस क्वेश्चन से अब आपने थोड़ा सारा अपना इसमें एफर्ट डालना आपने, ठीक है ना। एक नॉर्वेस्टर के बारे में पता करना आपने, ब्लोसम शावर के बारे में पता करना है, लू के बारे में, ठीक है ना, कि लू कहाँ कहाँ पर आती है, ठीक है ना। उसी तरह से ब्लोसम शावर कहाँ पर कहते हैं इसको, ठीक है ना, और ये नॉर्वेस्टर कहाँ पर होता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर बात भी करी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 16, मैंगो शावर्स आर कॉमन इन, मैंगो शावर्स कहाँ पर है कॉमन? उत्तर प्रदेश में, केरला में, महाराष्ट्र, या फिर वेस्ट बंगाल में? तो कहाँ पर है ये आपके पास केरला में, बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द रेन कॉज्ड बाई लाइटनिंग स्टॉर्म इज कॉल्ड चेरी ब्लॉसम? तो कौन सी स्टेट है जहाँ पर इसमें अगर आप देखेंगे मतलब चेरी ब्लॉसम हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी एक स्टॉर्म ही है, ठीक है ना। गुजरात में है, मेघालय में है, उत्तराखंड है, या फिर कर्नाटक में? तो चेरी ब्लॉसम हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर? वो मिलेगा कर्नाटक में, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फ्लाइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली इन द इरिगेटेड एरियाज ड्यूरिंग ज़ैद? तो इनमें से कौन सी है? अरहर एंड ग्राम है, मूंग एंड उड़द है, राइस एंड मिलेट्स है, या फिर मेज एंड ग्राउंडनट है? बताएं कौन सा इसका आंसर होगा? वो होगा आपके पास मूंग एंड उड़द, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, क्या है ये, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप? तो इनमें से प्लांटेशन क्रॉप कौन सी नहीं है? कॉफ़ी है, शुगर कैन है, वीट है, या फिर रबड़ है? कौन सी नहीं है? वो आपके पास वीट, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, और हम बस एक दो क्वेश्चन बचे। सैलिनाइजेशन अकर्स व्हेन द इरिगेशन वाटर accumulated in the soil evaporates, okay, leaving behind salts and minerals. What are the effect of salinization on the irrigated land? यहाँ पर यही है कि जो सैलिनाइजेशन अकर होती है जब इरिगेशन वाटर अकम्युलेट साइल में, क्या अकम्युलेटेड वाटर जो होता है ना साइल में, वो क्या हो जाए? एवापोरेट हो जाए, उसके बाद पीछे का बचेगा सॉल्ट एंड मिनरल, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है कि इफेक्ट ऑफ सैलिनाइजेशन ऑन द इरिगेटेड लैंड क्या होगा? वो ऑप्शन से इट जनरली इंक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्शन, या फिर इट मेक्स सम सॉइल्स इम्परमिएबल, या इट रेजेज द वाटर टेबल, या फिर इट फिल्स द एयर स्पेसेस इन द सॉइल विद वाटर? बताइए क्या होगा? वो होगा आपके पास इट मेक्स सम सॉइल्स इम्परमिएबल, ओके। चलिए नेक्स्ट एंड इस टॉपिक का भी हमारे पास ये लास्ट ही क्वेश्चन है। देखिए क्या है, द लोअर गैंगेटिक प्लान इज करेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। विच वन अमंग द फ्लाइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप इज मोस्ट सूटेबल फॉर दिस रीजन? जो लोअर गैंगेटिक प्लान है ना, अगर उसमें देखेंगे तो ह्यूमिड क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि ऐसे क्लाइमेट और ऐसे टेम्परेचर में अगर आप देखेंगे इनमें कौन सा पेयर है क्रॉप का जो कि मतलब इस रीजन के लिए सूटेबल है, मतलब इस क्लाइमेट में वो अच्छे से हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन से हमारे पास पैडी एंड कॉटन, वीट एंड जूट, पैडी एंड जूट, वीट एंड कॉटन। चलिए ये है आज इस टॉपिक से आई हम पहली बार एक नई चीज़ ला रहे हैं, वो है आपका एक ऐसे कहें तो एक इसमें गिफ्ट मान के आप चल सकते हैं, ठीक है ना। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको कुछ ना कुछ इस चैनल से यहाँ पर आज छोटा सा जो एक प्राइस है ना, ठीक है ना, वो उसको मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कमेंट्स आएंगे, इसके अब एक दो कंडीशंस हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। जिसकी कमेंट सबसे पहले जिसकी कमेंट आई, लेकिन कमेंट में जिसका आंसर सबसे पहले मतलब जिसका भी सही हुआ, ठीक है ना, सबसे पहले जिसकी कमेंट होगी और जिसका आंसर सबसे पहले सही होगा वही इसको क्या करेगा? रिसीव करेगा, ठीक है ना। बाकी हाँ कमेंट आपने यहीं पर करनी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहाँ पर आपने जाना और वहाँ पर आपको आपका जो भी प्राइज़ वगैरह होगा वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए यही थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।